imagine a ball, imagine a ball हम्म। and a copper wire, and you ओके। have to bind that copper wire over that ball. ठीक है? So it is natural Said that to you provide will. accurate information and up-to-date information, the creator assumes no liability for any errors, omissions, or damages arising from the use of the information provided. Viewers are encouraged to conduct their own research and consult official sources. Best of luck. And let's move on to eukaryotes. Now we will talk about eukaryotes. Let me go there. हाँ, नाउ यूकैरियोट्स हमने वहाँ पे तो मॉडल अपना वहाँ का जो मॉडल था वो था अपना ये ई कोलाई। यहाँ पे हम ह्यूमन की बात करेंगे। ह्यूमन डीएनए इज 6.5 इंटू 10⁻⁷ विच इज़ अ लॉट। ठीक है, इट्स 6 5 और फिर फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ ज़ीरोज़, फॉलोड बाय अराउंड 6 ज़ीरोज़। यहाँ पे 6 ज़ीरो लग जाएंगे, फिर भी नहीं हो पाएगा हमारा। खैर ठीक है, तो इट्स अ लॉट, कुल मिला के इट्स अ लॉट। 6 लगेंगे, 6 ही ज़ीरो लगेंगे ना, 65 के बाद 6 ज़ीरो लगेंगे ना, हैं? हाँ, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। तो अब भाई जो हमारा न्यूक्लियस है वो सिर्फ 6 mm के अंदर 6 mm होता है डायमीटर में, जो अपना ह्यूमन सेल का है। लेकिन उसमें 1.8 मीटर ऑफ डीएनए होता है, 1.8 मीटर ऑफ डीएनए। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर भी टाइट पैकेजिंग होती है। ये यहाँ पे हिस्टोन्स होते हैं। हाँ, आई वॉज करेक्ट। वहाँ पे हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स थे, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल हिस्टोन्स होते हैं। क्या होते हैं? Stones. यहाँ न्यूक्लियस का कितना डायमीटर है अपना? हेलो? 10. नहीं। और कितना मीटर डीएनए आ रहा है उसमें? 1.8 मीटर डीएनए आ रहा है, 1.8 मीटर डीएनए आ रहा है, और न्यूक्लियस का डायमीटर है 6 mm। ओके Okay. ओके, आई वॉन्ट यू टू बी अ लिटिल क्विकर। खैर, क्योंकि थोड़ा लेटेंसी आ रही है हमारी आवाज़ में, इसलिए जब डीएनए रैप्ड होता है किसी कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन से, तो वो एक पार्टिकल बना लेता है जिसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, मतलब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द बनाया, तो एक आपका वो बन गया, पार्टिकल बन गया, जिसको न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Nucleosome. अच्छा, कौन सी चीज़ किसके अराउंड रैप हो रही है? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड, मतलब ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए के अराउंड रैप हो रही है। नहीं, डीएनए हिस्टोन के अराउंड रैप हो रही है, क्योंकि हिस्टोन इज़ अ बीड। ठीक है, सॉरी, हाँ, हिस्टोन को आप गोल गोल मान लो और डीएनए को धागा मान लो। तो आपने धागे को हिस्टोन के अराउंड रैप करोगे ना, धागे को बीड के अराउंड करोगे ना। यस। ठीक है। अब ये जो यस। न्यूक्लियोसोम है, ये जो न्यूक्लियोसोम है, अब ये धीरे 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 अब जैसे ये हाँ चलो, ये है, ये एग्जांपल, नाइस एग्जांपल। या चलो मैं थोड़ा और बड़ा एग्जांपल बनाता हूँ ऊपर। ये आपका डीएनए जा रहा है, ये रैप्ड हो गया, ये डीएनए जा रहा है, ये रैप्ड हो गया, जा रहा है, रैप्ड हो गया। सबसे ऊपर देखना, चेक इट आउट। ठीक है, तो दिस इज़ प्रीटी ओके एग्जांपल। स्ट्रिंग ऑफ बीट्स का एक आपको लुक आ जाएगा, और ये ज़्यादा, मतलब ये दिस इज़ अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ पैकेजिंग। और साथ ही साथ हम एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से भी अपने डीएनए को बचा लेंगे, क्योंकि वो अंदर छुपा हुआ होगा। जब डिवाइड करता है ये यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करने जाता है, तो ये जो क्रोमोसोम होता है ये बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, और हम उसे देख देख पाते हैं। मतलब कंडेंस का मतलब ये हो जाता है कि ये खुल जाता है ना। अच्छा नहीं, सॉरी, और भी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे देख पाते हैं। चलो, ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दिस। हेलो? तो अभी आपने बताया कि न्यूक्लियस है 7 mm। नहीं यार, कम ऑन कम ऑन। 6 mm। यस, 6 mm इन डायमीटर। और उसमें होता है 1.7 मीटर ऑफ डीएनए। अरे 1.8 यार, व्हाट्स हैपनिंग? चलो कोई अरे नहीं, यार, कोई नहीं, बताओ, इट्स एनीवेज ओके। डीएनए इज कॉल्ड अराउंड स्मॉल प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। गुड। और वहां पर डीएनए इज रैप्ड अराउंड द कोर ऑफ बताओ तो। हिस्टोन ठीक है। प्रोटीन्स। और वो एक पार्टिकल बनाता है जो कि अबाउट 10 नैनोमीटर इन डायमीटर है, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है। एंड न्यूक्लियोसोम डीएनए स्ट्रैंड को एक स्ट्रिंग ऑफ बीट्स का स्ट्रक्चर देते हैं। डीएनए डीएनए एफिशिएंटली एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम व्हाट ब्रेकेज। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। ठीक है। या सेम थिंग। चलो, अब ये बताओ आप। ऑलराइट।
ओके, तो इस डायग्राम में ज़्यादा कुछ है नहीं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। तो पहला तो न्यूक्लियर पोर दिया हुआ है इसमें, ठीक है, जो कि हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड जो रेड कलर का स्ट्रक्चर न्यूक्लियर पोर दे रखा है, ठीक है। फिर क्रोमैटिन को जूम करके इन्होंने दिखाया है, एक सिंगल क्रोमैटिन फाइबर दिखाया है, ठीक है। और एक सिंगल क्रोमैटिन फाइबर को अगर आप फर्दर जूम करो तो उसके अंदर ये गोले गोले से स्ट्रक्चर हैं विच आर न्यूक्लियोसोम्स, ठीक ठीक है। है। न्यूक्लियोसोम्स के अगर आप न्यूक्लियोसोम्स को भी खोल दो तो जो ग्रीन कलर के बीट्स बीट्स हैं दैट इज हिस्टोन्स, ठीक है। ओके। और जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो डीएनए है जो कि इसके अराउंड कॉइल्ड है, ठीक है। ठीक फिर है। उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ देखो तो वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, उसमें टीलोमेयर ओके। दिखाया है, बीच में सेंट्रोमेयर है और आर्म दिखाई है। दिस इज द कंडेंस्ड क्रोमोसोम। हाँ। तो इस कंडेंस्ड क्रोमोसोम में बहुत सारे डीएनए आपके हैं। हाँ, तो मुझे एक और बात बोलनी है, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। जब डिवीजन होता है, क्रोमोसोम हमेशा ऐसा नहीं दिखता। जब डिवीजन होता है तभी वो इतना ज़्यादा कंडेंस होता है, क्योंकि भाई डिवाइड करना है। मतलब जो भी आपके मम्मी पापा की संपत्ति है वो भी आपको इथरी उथरी दिखेगी। जैसे ही सेपरेशन होगा अब आप देख पाओगे कि अच्छा ही पापा का सामान जा रहा है, मम्मी का सामान जा रहा है। दैट इज़ द एनालॉजी वी आर ट्राइंग टू गेट ओ। खैर, ये अपना क्रोमेटिन है, ये न्यूक्लियर पोर हो गया, ये आपका दिस इज़ योर न्यूक्लियोसोम, ये जो बीडेड स्ट्रक्चर है। ये आपका हिस्टोन प्रोटीन्स हो गया। ये आपका सेंट्रो टीलोमियर है, ये क्रोमोसोम के एंड पे टीलोमियर है, बीच में सेंट्रोमियर है, और ये टोटल आपका आर्म है। चलो आप अगला वाला भी बता ही दो। बताओ ओके, बताओ। सो नेक्स्ट अप इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के बारे में अब इन्होंने बताया कि क्रोमैटिन क्या होता है। क्रोमैटिन एक आइसोलेटेड होता है, इज आइसोलेटेड फॉर्म, इज इज फ्रॉम और फॉर्म, अच्छा फ्रॉम। नहीं, आई एम सॉरी, इंटरफेस न्यूक्लियाई। इंटरफेस एक सेल साइकिल का पार्ट होता है और इंटरफेस के न्यूक्लियाई से हमें आइसोलेट किया जाता है क्रोमैटिन, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हैं वो इसमें रिकॉग्नाइजेबल नहीं होते, ठीक ठीक है। है। इन इंडिविजुअल की जगह क्या होता है, हमें क्या दिखता है, एक इरेगुलर एग्रीगेट दिखता है न्यूक्लियोप्रोटीन का। किसका? न्यूक्लियो और प्रोटीन का। हेलो। एग्जैक्टली हाँ। केमिकल एनालिसिस जो है आइसोलेटेड क्रोमैटिन का, वो ये दिखाता है कि इस एग्रीगेट में क्या होता है, प्राइमरली डीएनए होता है और प्रोटीन्स होती है और बहुत कम अमाउंट ऑफ आरएनए होता है, ठीक है। और इन प्रोटीन्स की दो मेजर क्लासेस होती हैं, जो प्रोटीन्स इसमें पाई जाती हैं उसमें दो क्लासेस होती हैं, वन इज हिस्टोन्स एंड द अदर इज नॉन हिस्टोन्स, ठीक अच्छा। है। ओके। बेसिक प्रोटीन्स जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं न्यूट्रल पीएच पे वो हिस्टोन्स है, ठीक है। हाँ है। उसके अलावा जो एसिडिक हैं, ठीक है, और हाँ। उनको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स, ठीक है। ओके। बताइए। ठीक है। तो क्रोमेटिन इंटरफेस में आता है जब आपका डिवीजन नहीं हो रहा होता है, तब आपको दिखेगा ये। क्या उसके बदले हमें क्रोमेटिन दिखेगा, डीएनए का एक स्ट्रक्चर, मतलब एग्रीगेट दिखेगा, गुच्छा रस्सी टाइप की, उसे क्रोमेटिन बोलेंगे। अच्छा, एग्रीगेट ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, सॉरी। इसमें मेनली तो डीएनए और प्रोटीन है और थोड़ा बहुत आरएनए है। दो बेसिक क्लासेस हैं इसकी। बेसिक प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रल पीएच पे, उसे हम कहेंगे हिस्टोन्स। और दूसरा है नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रल पीएच पे, जैसे हम कहेंगे नॉन हिस्टोनल। तो पॉजिटिवली वाला हिस्टोन है, नेगेटिवली वाला नॉन हिस्टोनल है। हिस्टोन की अगर हम बात करते हैं, आज हिस्टोन की थोड़ी और बात करते हैं। तो भाई हिस्टोन में क्या क्या चलता है अपन का, हिस्टोन में क्या क्या, ज़्यादातर तो हिस्टोन्स ही होते हैं। अब पांच, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, अच्छा हाँ ठीक है, ज़्यादातर प्रोटीन जो है वो क्रोमेटिन में हिस्टोन होता है। अब पांच क्लासेस है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो H1, H3, H4 और यहाँ पे H2 में A और B है, ठीक है। अब H2A से H1 को छोड़ के बाकी के सारे कोर हिस्टोन्स हैं अपने, ठीक है। सारे के सारे कोर हिस्टोन्स हैं अपने। अब कोर स्टोन्स होते हैं छोटे प्रोटीन होते हैं जिनका इतना बड़ा मास नहीं होता, 10 से 20 किलो डाल्टन का मास होता है। H1 थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, उनका ज़्यादा मास होता है। सारे के सारे हिस्टोन प्रोटीन्स का लार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, सारे के सारे का। उसमें ज़्यादातर लाइसिन और आर्जिनिन होता है, ठीक है। और लाइसिन और आर्जिनिन होता है, क्या होते हैं?
हेलो। लाइसिन एंड आर्जिनिन। हाँ प्लीज़ थोड़ा आप ध्यान दें प्लीज़। ठीक है। और इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? वो नेगेटिव चार्ज वाले से बहुत तगड़ा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज क्या है बताओ आप। हेलो। डीएनए। हाँ डीएनए से तगड़ा वो डीएनए खाएंगे। डीएनए। हाँ नहीं नहीं, लेटेंसी आ रही है यार, लेटेंसी आ रही है, आपकी गलती नहीं है। चलो सॉल्व करो इसे आप। ओके, 5 फैमिलीज होती हैं हिस्टोन्स की, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। जो हमारी H2A, H2B और H3, H4 होती हैं वो कोर हिस्टोन्स होती हैं। हम्म कोर हिस्टोन्स जो हैं वो स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं जिनका हम्म कि मतलब मास होता है 10 से 20 किलो डाल्टन के बीच में। हम्म। H1 जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है जिसका 23 किलो डाल्टन तक चला जाता है। ठीक है, अब जितनी भी प्रोटीन्स है ये बहुत पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करती हैं और इसमें बेसिक हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। हम्म। इसका मतलब ये है कि हिस्टोन्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड करेंगे हमारे नेगेटिव। ओके आपकी आवाज़ चली गई है, आपकी आवाज़ हल्की सी चली गई। हेलो। अच्छा मेरा वाईफाई चला गया। सॉरी गाइस, सॉरी, माय वाईफाई इज़ गॉन ओ, थोड़ी देर के लिए। हाँ हेलो हेलो हेलो, सॉरी मेरा वाईफाई चला गया था, लाइट ट्रिप कर गई। हेलो। कहाँ चला गया था? चला गया था ही, यहाँ एक पास में अस्पताल है सफदरजंग करके, वहाँ चला गया था। हम्म। आपके आ, वहां पे लाइट ज्यादा आ रही होगी ना तो वो सह नहीं पा रहे हो। अच्छा ओके। तो भाई हिस्टोन है 1 ग्राम पर डीएनए, ये इतना बड़ा आपका डीएनए तो इतना सा आपका उसमें हिस्टोन भी होगा। चलो ठीक है आओ बढ़ते हैं। प्रोटीन प्योरीफिकेशन, लेट्स मूव ऑन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा नहीं है अभी तो पेज यहीं पर है। देखो अब ऐसा है कि ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द सेम हिस्टोन क्लास आर वेरी हाईली कंजर्व। ठीक है एक सेकेंड, क्या मतलब है इसका? मेंबर्स ऑफ सेम हिस्टोन क्लास मतलब जो अगर कोई सेम हिस्टोन क्लास में है तो बहुत हाईली कंजर्व्ड है। मतलब कि दो अनरिलेटेड स्पीसीज में रिलेटिवली अनरिलेटेड, यानी कि प्लांट और एनिमल रिलेटिवली बहुत अनरिलेटेड है, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो हिस्टोन क्लास है वो काफ़ी कंजर्व्ड है। हिस्टोन क्लास है काफ़ी कंजर्व्ड है। कंजर्व का मतलब जैसे H2A है या H2B है तो वो आपको प्लांट्स में भी दिख जाएंगे, एनिमल्स में भी दिख जाएंगे, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। H1 हिस्टोन्स जो होते हैं वो काफ़ी डिस्टिंक्ट हैं, समवॉट, काफ़ी नहीं थोड़ा बहुत डिस्टिंक्ट है बाकी हिस्टोन क्लास से, क्योंकि वो बड़े होते हैं ऑफ कोर्स। यहाँ पे वेरिएशन भी होती है H1 में, यानी कि वो मेंबर्स ऑफ द सेम हिस्टोन क्लास H2A, H2B, H3 और H4 में फिर भी थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होती है, यहाँ नहीं होती इतनी, H1 में इतनी ज़्यादा नहीं होती है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए अगर हम आए तो अब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डीएनए मॉलिक्यूल्स को कैसे पैकेज किया जाता है अगर हम इसकी बात करें तो आ जाओ। दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक डीएनए कॉम्पैक्टिंग रेशियो, ठीक है, डीएनए कॉम्पैक्टिंग रेशियो, और दूसरा अपन का न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, बताओ किस किस पे डिपेंड करता है? हेलो। डीएनए कंपैक्टिंग रेशियो और न्यूक्लियोम। डीएनए कॉम्पैक्टिंग रेशियो और न्यूक्लियोसोम, ये दो हमारे पास चीज़ें हैं। अगर हम इनकी बात करें तो न्यूक्लियोसोम्स के अंदर हम देखेंगे, चलो हम एक एक करके आगे चल के देखते हैं। ये हमने कर लिया, अच्छा हाँ, ये हमने कर लिया, दिस इज डन। बताओ यहाँ से स्टार्ट करो आप। ऑल राइट, नेक्स्ट इज डीएनए कंपैक्शन रेशियो के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमन क्रोमोसोम 22 है, मतलब 22वां जो क्रोमोसोम है, उसमें कुछ नहीं तो 48 मिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं। ठीक है, जो कि स्ट्रेच आउट होते हैं एंड टू एंड। ठीक है, और उसका जो डीएनए है वो लगभग लगभग 1.5 सेंटीमीटर के अराउंड एक्सटेंड करता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम 22 है वो कुछ नहीं तो सिर्फ 2 माइक्रोमीटर है लेंथ में। ठीक है, और वो एंड टू एंड कंपैक्शन रेशियो देता है अबाउट 10,000 फोल्ड का। ठीक है, ओ और जो इसकी कंप्रेशन होती है वो परफॉर्म बाय प्रोटीन्स होती है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 22 जो है उसका लेंथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 माइक्रोमीटर है, लेकिन अगर उसके अंदर के डीएनए की बात करें तो
उसका लेंथ 1.5 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स उसका कंपैक्शन रेशियो अबाउट 10K फोल्ड, यानी कि 10,000 फोल्ड उसमें बनते हैं। और ये फोल्ड बनाते कौन है? प्रोटीन्स, राइट? ऐसा है क्या? कुछ ऐसा सा है क्या? इज दिस द रेशियो? मतलब यस, अगर इसको आप यस, यस, अगर इसको आप दोनों को मान यस, लो आई तो ये बहुत गेस। छोटा नंबर है, तो ये हाँ 10⁴ बन जाएगा, यानी कि इतना है आपका जो ओरिजिनल, जो जितना है, जितना डीएनए के लेंथ है और जितना फिर वो फोल्ड होके बन जाता है उसको आप डिवाइड कर दो, तो देखो 10,000 फोल्ड का यहाँ पे ये आपको फिगर आ गया। तो कुल मिला के डीएनए का कंपैक्शन रेशियो होता है सबसे पहली चीज़, पैकेजिंग में इंपॉर्टेंट होती है। अब न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करें तो हमें पता है क्रोमेटिन का बेसिक यूनिट ही जो हुआ क्रोमेटिन क्या था भाई? क्रोमेटिन वो रस्सी थी, मैगी थी, उसका बेसिक यूनिट न्यूक्लियोसोम है, छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम 146 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं यार? आप बता ही दो ना यार, वर्बली आपके लिखते लिखते 146। तो ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ 146 बेस पेयर होता है और 1.8 हेलिकल टर्न्स में वो मतलब देखो, न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम में बहुत सारे आपके डीएनए ऐसे ऐसे रैप्ड है और 8 यूनिट स्ट्रक्चर है, वो 8 यूनिट स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑक्टामर बोलेंगे। ठीक है, 8 यूनिट स्ट्रक्चर है, अभी हम उसका डायग्राम देखेंगे। अब ऑक्टामर में क्या क्या है भाई? हिस्टोन टू H2A और H2B है, उसके साथ H3 है और H4 है। 4 टो कॉपीज हर चीज़ की है। H1 को छोड़ के जितने भी है सबकी 2-2 कॉपीज हैं। टोटल 5 थे, H1 को हटाया, 4 बचे, 4 × 2 8 हो गया। तो आपका ऑक्टामियर ऐसे बनता है। अब ये जो स्पेस है, कितने कितने टोटल, कितने बताना ज़रा कि टोटल कितने हिस्टोन है? टोटल 4 हैं और चारों की 2-2 कॉपीज हैं। नाइस नाइस, तो टोटल 8 हुए ना। जो दो इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम के बीच का डिफरेंस है उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो? लिंकर डीएनए। किसके बीच का डिफरेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है, सॉरी? लिंकर, दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच का जो डिफरेंट है। हाँ ठीक है, और लिंकर डीएनए इंटरेक्ट करता है लिंकर हिस्टोन से। लिंकर हिस्टोन है अपना H1। ठीक है, चलो ऑल बताओ, राइट, बताओ। नाउ आई ट्राई टू आंसर इट। तो क्या है, न्यूक्लियोसोम में अप्रोक्सीमेटली 146 बेस पेयर्स होते हैं, जो कि 1.8 हेलिकल टर्न्स में होते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं व्हाट? ऑक्टामर कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर। यस। और उस हिस्टोन ऑक्टामर में 2 कॉपीज होती हैं हर एक हिस्टोन की, H2A, H2B, H3 एंड H4। और जो स्पेस होती है इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम्स के बीच में, उसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए में 8 से 114 बेस पेयर हो सकते हैं। ठीक है, 55 बेस पेयर एवरेज हैं। लिंकर ओके डीएनए जो है वो इंटरैक्ट करता है लिंकर हिस्टोन से, और लिंकर हिस्टोन जो हमारा सबसे बड़ा हिस्टोन होता है, दैट इज H1। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट। यू वाना गो एंड एक्सप्लेन दिस ब्रीफली? यप, श्योर। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स के थ्रू दिखाया है कि कैसे न्यूक्लियोसोम्स की पैकेजिंग हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने दिखाया है कि ये जो 30 नैनोमीटर है, 30 नैनोमीटर का जो आपका क्रोमैटिन फाइबर है, वो न्यूक्लियोसोम्स में पैक हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इमेज आई गेस। देन सेकंड इज कि वो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग बन जा रहे हैं। ठीक है, जब वो 11 नैनोमीटर का हो गया तो वो बीड्स जैसा बन गया। फिर जब वो 2 नैनोमीटर का हो गया तो शॉर्ट रेंज, मतलब वो इस तरह से कॉइल हो गया, जिस तरह से हम डायग्राम्स वगैरह में देखते हैं, इस तरह से कॉइल हो गया। ओके, ग्रेट ग्रेट, ये नाइस। देखो, ये सबसे कॉइल्ड वाली डायग्राम है। ये सबसे पहला था पैकेजिंग के पहले, फिर ऐसा हुआ। ठीक है, फिर इसको जूम इन करके उन्होंने ये दिखाया है, फिर उसके बाद ये एकदम ऐसा सा हो गया। ओह, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड शिट है ये तो। डू यू वांट टू एक्सप्लेन नेक्स्ट दिस वाले वन टू? डायग्राम भी मैं बता ही देती हूँ। तो या 30 नैनोमीटर का इन्होंने बताया है, ये ऑक्टामेरिक हिस्टोन कोर है। यानी कि ये जो आपका पार्ट है ना, ये सर्कुलर पार्ट, ये आपका ऑक्टामर है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट,
ठीक है, जो इस स्ट्रैंड को और इस चीज को जोड़ रहा है, दैट इज अवर H1 हिस्टोन, जो कि लिंकर है, और ये आपका डीएनए है। ठीक है, ये जो पिंक वाला पार्ट है या पर्पल, वट एवर दिस कलर इज, दिस इज H1 हिस्टोन एंड दिस इज योर ऑक्टोमर, द बॉल, द ऑरेंज बॉल। ओके ओके, ठीक है, तो ये 8 और इस हिस्टोन है, पूरे ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। ओके, दैट इज़ ग्रेट टू नो, दैट इज़ ग्रेट सक्सेस। ओह सॉरी, अब हम हिस्टोन कोर, एक सेकंड, बैटरी चला गया यार, एक सेकंड, गिव मी अ सेक। ओके, इट्स चार्जिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे हिस्टोन कोर और डीएनए के बीच की बॉन्डिंग को। लेट्स चेक दिस आउट। ओके, लेट्स चेक इट आउट। 142 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है डीएनए और हिस्टोन कोर के बीच में, हर एक न्यूक्लियोसोम में। इसमें से आधे जो होते हैं भाई, वो अमीनो एसिड बैकबोन होता है हिस्टोन का, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। और बाकी का जो होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है डीएनए के साथ। क्या मतलब है इसका? मतलब आपका जो डीएनए लिंक हुआ है, किसके साथ लिंक हुआ है? वो प्रोटीन के साथ लिंक हुआ है। तो उसमें से 50% तो प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन होता है। कैसे? वो अपने अमीनो एसिड से बॉन्ड करवाता है डीएनए से, और बाकी का 50% जो होता है वो डीएनए का कंट्रीब्यूशन होता है, वो अपना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग करता है, ठीक है। ये मतलब इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो ऐसे हो रही है। एग्जाम्पल क्या है भाई, जितने भी कोर हिस्टोन्स हैं वो रिच होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन में। आई गेस लाइसिन और आर्जिनिन में के NH2 वाले साइड से बॉन्ड होता होगा। आई डोंट नो व्हाट दिस मीन स्पेसिफिकली, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। सीमा जी कैन टेल अस, देन दैट्स नाइस। पॉजिटिव, इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज होता है अमीनो एसिड का, वो इधर डीएनए के बैकबोन को इफेक्ट, हाँ, क्योंकि जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि वह हिस्टोन और कोर आपका पॉजिटिवली चार्ज है ना। अरे सॉरी, कुछ एरर हो गया। पॉजिटिवली चार्ज है और ये आपका नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं। आई डोंट नो ये बीच बीच में लाइन क्यों आ रही है, सो आई अपोलोजाइज। खैर चलो, तो हमने क्या क्या देख लिया भाई। ऊपर क्या था भाई, सबसे पहली चीज़ क्या थी? सबसे पहली चीज़ थी आपकी डीएनए कंपैक्शन रेशियो था, न्यूक्लियोसोम था। न्यूक्लियोसोम के अंदर अंदर हमने देख लिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, कोर प्रोटीन का बॉन्डिंग देख ली। अब हम देखेंगे बेंडिंग। चलो प्लीज़ गो अहेड, बताओ। Alright, next we go with bending of DNA in a nucleosome. तो दो मेन इन्फ्लुएंसेस जो कि डिटरमाइन करते हैं कि न्यूक्लियोसोम कहाँ पे बनेगा डीएनए में, ठीक है। तो सबसे पहला है डिफिकल्टी ऑफ बेंडिंग, ठीक है। बेंडिंग ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स, दो टाइट टर्न्स में अराउंड द आउटसाइड ऑफ द हिस्टोन ऑक्टेमर, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि ये एक हिस्टोन ऑक्टेमर है, ठीक है। इसके ऊपर जो हमारा क्या है, जो हमारा डीएनए है वो इस तरह से बाइंड करता है, जैसे कि हमने प्रीवियस डायग्राम पे देखा था कि वो इसके ऊपर ऐसे एकदम लिपट जाता है। अब लिपट करने की जरूरत योर नहीं, वॉइस इज क्रैकिंग, राइट, योर बिना वॉइस इज बेंड किए तो क्रैकिंग। ये लिपट नहीं सकता। मतलब इमेजिन करो। अब ठीक है, अब ठीक है, ओके, मतलब सो व्हाट आई वाज सेइंग, बोलो एक बार फिर से, बोलो 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 बोलो। ऑलराइट, what I was saying कि imagine a ball and a copper wire, and you ओके, have to bind that copper wire over that ball, ठीक है। So it is natural that you will have to bend that copper wire, right? तो अब उसके लिए आप फर्म कंप्रेशन चाहिए होगा, ठीक है। किसका? माइनर ग्रूव ऑफ द डीएनए हेलिक्स का। अब कॉपर वायर की जगह डीएनए हेलिक्स इमेजिन करो कि डीएनए हेलिक्स का जो माइनर ग्रूव है उसको फर्म कंप्रेशन करना पड़ेगा, मतलब उसको दबाना पड़ेगा अच्छे से, तभी वो एक टर्न फाइंड करेगा, ठीक है। सही बात, सही और बात, सही। 80 इज एडेनिन एंड थाइमीन। एडेनिन थाइमीन रिच सीक्वेंसेस जो होती है माइनर ग्रूव में, वो ईजियर टू कंप्रेस होती हैं। अब जब आपको पता है जैसे ये होता है, ये मान लो, वेट, लेट मी टेल यू ओवर अरे जी, हियर, ये तो वेट। सिंपल सा ही है, शायद जी और सी में जैसे ट्रिपल मान बॉन्डिंग लो, होती है। जैसे मान लो ये है, अरे चलो, बताओ 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 ओके, बताओ। जैसे मान लो ये है आपका, तो ये जो है ये आपका ग्रूव है, मतलब जहां से ये टर्न कर रहा है ना, दिस इज द ग्रूव,
ठीक है। अब यहाँ पर अगर एडेनिन और थाइमीन वाला बॉन्ड होगा तो उसको इजील होगा कंप्रेस करना। क्यों? क्योंकि एडेनिन और थाइमीन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, अनलाइक साइटोसिन और गुआनिन जो कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ओके इसलिए इनको कंप्रेस करना ज्यादा इजी होता है rather देन दिस। ठीक है। ओके ओके बडी ये जो ओके। प्रेजेंस है ऑफ सर्टेन अदर टाइटली बाउंड प्रोटीन्स ऑन द डीएनए, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करता है न्यूक्लियोसोम की पोजीशन को भी डीएनए मॉलिक्यूल में। ठीक है, मतलब ओके जैसे ये सी और जी अगर कहीं पे आ गया तो वहां पे वो टाइटली बाउंड होगा, तो वहां पर जो न्यूक्लियोसोम की पोजीशन है वो इन्फ्लुएंस होगी, वहां पर न्यूक्लियोसोम अच्छे से नहीं बन पाएगा, वो जगह खाली होगी। जैसे हमने पहले देखा था कि ऐसे था, फिर खाली था, फिर ऐसे था, फिर खाली था, मतलब बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। तो बीच में स्ट्रिंग जो थोड़ी बहुत खाली है वो यही जगह है जहां पर उसको टर्न करना मुश्किल हो रहा था। ये नहीं, मेरे हिसाब से बताइए। लास्ट वाली चीज़ में मैं थोड़ा सा एक करेक्शन ऐड करना चाहूँगा। हम जो इसमें पढ़ा हमने बेंडिंग ऑफ डीएनए, अब डीएनए बेंड कहाँ करना है आपको, न्यूक्लियोसोम बनाना है अगर आपको, तो उसके लिए कहाँ कहाँ बेंडिंग करना है। तो पहली चीज़ तो आई थिंक यू एक्सप्लेन्ड इट करेक्टली कि जो पहली चीज़ है हमें ये देखनी है कि भाई माइनर ग्रूव को आपको फर्म कंप्रेशन देना पड़ेगा। तो आपको वो ग्रूव ढूंढना है सबसे पहले तो, ठीक है। अब ये क्या है, डिफ़िकल्टी ऑफ बेंडिंग, हाँ मतलब वही सेम थिंग है। कहाँ पे बेंड करना आपको आसानी है, यानी कि अब यहाँ पे जो प्रोसेस है, एक बार मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ। इस प्रोसेस को बेंडिंग में आपको लगेगा एक फर्म कंप्रेशन और माइनर ग्रूव पे, माइनर ग्रूव ऑफ द डीएलए हेलिक्स। यहाँ पे इसको एलैबोरेट करते हुए यहाँ पे इसने बताया कि भाई ए और टी पे जहाँ पे होगा वहाँ पे बेंडिंग तगड़ी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जी और सी, क्योंकि ए और टी में डबल बॉन्डिंग है तो आसानी से बेंडिंग हो जाती है। एक और चीज़ है, दूसरी चीज़ जो इन्फ्लुएंस करती है बेंडिंग को, पहली चीज़ हमने देख ली कि भाई ए और टी और जी और सी, दूसरी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है बेंडिंग को कि भाई आपके पास जो प्रोटीन है, मोटे मोटे प्रोटीन्स हैं, टाइटली बाइंड प्रोटीन है, वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, क्योंकि एक जहाँ पे ज़्यादा टाइटली बाउंड प्रोटीन है वहाँ पे ऑफकोर्स आप न्यूक्लियोसोम शायद नहीं बना पाओगे। यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामेयर की असेंबली देखें सही अगर है, हम, सही है। हिस्टोन ऑक्टामेयर की हम असेंबली देखें यहाँ पे H3 दे रखा है, H3 और H4 दे रखा है, ये दोनों मिल के H3 टेट्रामर और H3H4 टेट्रामर बनाया इन्होंने। यहाँ पे H2O और H2B डाइमर बनाया, ये दोनों मिलके अपना ऑक्टामर बना रहे हैं पूरा। ये तो शायद ये दूसरा डायग्राम है। हाँ, तो जैसा हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि H3 H4 H2A और H2B मिलके अब ये टेट्रामर क्यों बना रहा है और वो डाइमर क्यों बना रहे हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट आई विल लीव फॉर, दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ मिस्ट्री। तो ये थोड़ा और देखेंगे भाई। हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि भाई जो बीच में बाइंड करते हैं वो लिंकर डीएनए होते हैं ऑब्वियसली, लिंकर डीएनए, यहाँ पे लिंकर हिस्टोन भी होना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। अब ये क्या दे रखा है, लिंकर डीएनए दे रखा है, न्यूक्लियस ने लिंकर डीएनए डाइजेस्ट कर दिया, यानी कि ये तोड़ दिया, यहाँ पे बीच से तोड़ दिया न्यूक्लियस ने। इसको क्यों नहीं तोड़ा, आई डोंट नो, मे बी स्पेसिफिक था इसलिए। फिर न्यूक्लियोसोम पार्टिकल्स रिलीज़ हो गए, फिर हमने अच्छा ये बता रहे हैं कि डिसोसिएशन के बाद क्या क्या मिला, तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयर इज़ नथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस या नथिंग न्यू हेयर। यू वांना टॉक अबाउट दिस? This is just a X-ray diffraction analysis. ओके, यू वांना टॉक अबाउट दिस? This is nothing much. इसमें बस बताया है कि कैसे ये बाइंड करते हैं आपस में और मतलब कैसे फोल्डिंग होती है। I don't think it is of that much ओके important. ओके ओके। इसके अगला वाला देख लो। जो बेंडिंग है डीएनए इन द न्यूक्लियोसोम, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डीएनए जो कि अभी बताया कि एडेनिन थाइमिन रिच जो होगा वो ज़्यादा होगा, वो बाहर की तरफ अंदर की तरफ होगा, और गुआनिन सी वाला जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। और डीएनए बाउंड प्रोटीन भी हेल्प करती है। अब देखो जो एडेनिन थाइमिन वाला है वो यहाँ पर है डायग्राम के हिसाब से, और ये वाले जो हैं ये कहाँ है, ऊपर की तरफ, और ये जो है येलो कलर का पार्ट ये आपका हिस्टोन कोर है जिसके साथ डीएनए जुड़ रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम में बस यही बताया है, जो भी हमने पढ़ा बस वही बताया। नेक्स्ट और हम एक देखते हैं सेकंड उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ एक है सेकंड नेक्स्ट सॉरी वाले। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। एक जगह मेरे को एक चीज़ ऐड करनी थी कि बाय द वे ये आपका मेजर ग्रूव होता है और ये जो छोटा सा स्पेस है माइनर ग्रूव होता है। यहाँ पे हमारे माइनर ग्रूव में 80 ज़्यादा प्रेफर्ड है। और एक चीज़ मुझे करेक्शन करनी थी, लास्ट टू लास्ट स्लाइड में मैंने बोला था कि भाई प्रोटीन की प्रेजेंस से डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए बाउंड अदर प्रोटीन्स होगा
तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, सॉरी बेंडिंग जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, आसान हो जाएगा डीएनए को बाउंड कराना, आसान हो जाएगा अगर आपके पास प्रोटीन्स होंगे तो, विच इज़ ऑब्वियस इन हाइंडसाइट बट आई वाज बीइंग स्टूपिड। खैर बताओ बताओ। कुछ नहीं, ये माइक्रोग्राफ दिया है कि कैसे बाइंड करते हैं क्रोमैटिन फाइबर का, 30 नैनोमीटर वाला। ओके इसके अगला देख लो, बताओ। इरेगुलरिटीज होती हैं इसमें, लिंकर डीएनए फ्लेक्सिबल होता है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं, ठीक है। यही दिया है कि देखो ये यहाँ पर आपका न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। फिर सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, यानी कि ये यहाँ पर बाइंड है, ये ग्रीन वाली है, ये जो भी हैं, ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो कि डीएनए की बाइंडिंग में हेल्प कर रही हैं। बस यही है इसमें, और कुछ अच्छा, नहीं है, कोई नथिंग प्लीज़ मच। बता दे कि भाई ये इरेगुलरिटीज़ हैं क्या, ये 30 नैनोमीटर की इरेगुलरिटीज़ हैं क्या। खैर वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस, लेट्स मूव ऑन। अभी ज़्यादातर डायग्राम्स ही हैं। H1 फंक्शन, H1 हिस्टोन H1 का भाई क्या फंक्शन है, लिंकर डीएनए भाई हमने पहले पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोन टेल्स की अगर हम बात करें तो हिस्टोन की टेल्स भी होती हैं, जैसे ये इनकी टेल्स हैं, ये पूरा का पूरा ऑक्टामर है। एक एक दो दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये पूरा ऑक्टामर है, इन सब की टेल्स हैं। तो भाई क्यों इनकी टेल का मुझे कोई आइडिया नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, शायद आपस में बाइंड करने के लिए होती हैं, बट चलो देखते हैं। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, ये आपका स्टैंडर्ड न्यूक्लियोसोम है, हमने फिर रीमॉडलिंग कर दी इसकी, ये ऑल्टर्ड पोजिशनिंग है, ये रीमॉडल्ड न्यूक्लियोसोम। आई डोंट नो व्हाट दिस होल स्लाइड implies, I have absolutely no idea. Do you have any idea or should I move ahead? मूव ओके आई अहेड। थिंक ओके ओके ओके। अब हम न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन और डिसरप्शन की चलो बात करते हैं, ठीक है। आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका कॉम्प्लेक्स बी बन गया, उसमें से बाइंडिंग एक सेकंड पहले ये पढ़ते हैं। जीन एक्सप्रेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और बाकी की प्रोसेस होती यहाँ हैं। से स्टार्ट करो, कहाँ से, यहाँ से या यहाँ ऊपर से। से, यहाँ से ऊपर से, यार आई कांट यस। लिसन। आपका जो बनाया हुआ है ना वो दूर में दिख रहा है। चलो ये कॉम्प्लेक्स ए है, हमने इसको रीमॉडल कर दिया, ये रीमॉडल करके कुछ ऐसा सा दिख रहा है। फिर हमने इसमें डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स ऐड कर दिया, फिर ये कॉम्प्लेक्स बी बन गया, फिर हमने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। और फिर हमने वापस स्टैंडर्ड को कुल मिला के कॉम्प्लेक्स बी बन रहा है और कॉम्प्लेक्स ए बन रहा है, दोनों को हम फिर प्रोटीन्स ऐड कर रहे हैं, प्रोटीन्स हटा रहे हैं। ये जीन एक्सप्रेशन के हिसाब से प्रोसेस होता रहता है। ये न्यूक्लियर फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे और डिसरप्शन हो रही है। आई डोंट थिंक ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है। हाँ ये पढ़ लेते हैं, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हमने ये जो वर्ड्स हैं अगर हम ये पढ़ लें तो इन 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 वर्ड्स का क्या मतलब है। तो हम्म तो पहला दिया है अनमॉडिफाइड, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है मीनिंग वाले क्या। चलो ठीक है यार, एक काम करते हैं, ये भी रहने ही दो। लेट्स लीव दिस वन फॉर द ऑडियंस टू। आई डोंट थिंक सो ऐसे इतना इन डेप्थ आएगा, बट लेट्स नॉट यू नो। चलो आप ये बता दो, दिस इज़ नाइस, हम्म दिस इज़ ईजी ऑल्सो। तो ये है शॉर्ट रीजन ऑफ डीएन डबल हेलिक्स, यानी कि एकदम छोटा सा 2 नैनोमीटर का पार्ट दिखाया है कि डीएनए डबल हेलिक्स कैसा दिखता है। अब अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करो, 11 नैनोमीटर पे आ जाओ, तो वो बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप थोड़ा और जूम इन करो, तीस जूम आउट। नैनोमीटर पे आ जाओ, तो 30 नैनोमीटर पे क्रोमैटिन फाइबर आपको पैक दिखेगा, न्यूक्लियोसोम्स दिखेंगे, सारे एकदम डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोसोम्स दिखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा और जूम आउट करो, 300 नैनोमीटर पे आ जाओ, तो इसमें आपको सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम दिखेगा एक्सटेंडेड फॉर्म में, ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है। ये इस तरह से फोल्डेड फोल्डेड है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और जूम आउट करो, 300 नैनोमीटर पे आओ, तो ये आपको कंडेंस्ड सेक्शन दिखेगा क्रोमोसोम का, ठीक है। फिर एकदम और जूम आउट कर लो, 400 नैनोमीटर पे आ जाओ, ठीक है। सॉरी, 1400 नैनोमीटर पे आ जाओ, डबल जूम इन करो, जूम आउट करो, तो आपको पूरा का पूरा क्रोमैटिन क्रोमोसोम दिखेगा, वो वाली फॉर्म में जो ये वाली फॉर्म होती है, ठीक है। ओके बताइए। चलो, तो ये है आपका आई डोंट नो, दिस इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए, ठीक है।
डीएनए डबल हीलिक्स का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट रीजन है। ये आपका न्यूक्लियोसोम है ना। अरे नहीं सॉरी, बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, ये न्यूक्लियोसोम है। ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला फॉर्म है क्रोमेटिन का, ये न्यूक्लियोसोम है। ये आपका एक सेक्शन है, सेक्शन ऑफ क्रोमेटिन है, नहीं सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम है, हाँ सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम है। ये आपका कंडेंस क्रोमोसोम है, ये आपका कंडेंस क्रोमोसोम है उसके नीचे वाला। और सबसे बड़ा ये माइटोटिक क्रोमोसोम है। माइटोटिक इसलिए क्योंकि डिवीजन के टाइम पे बनता है, डिवीजन के टाइम पे उतना होता है वो। चलो, दिस इज़ द लास्ट थिंग, दिस इज़ द लास्ट थिंग, इसके बाद हम विल बी एंडिंग दिस। अब दिस इज़ एक जनरल डिफरेंस कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस होता है। यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होता है और प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होता है, मोर स्पेसिफिकली न्यूक्लियोइड रीजन पे होता है। स्ट्रक्चर कैसा है भाई, डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल है, सर्कुलर क्रोमोसोम है। यहाँ पे आपका डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है, इसमें प्रोटीन अटैच है। यहाँ पे बहुत कम या कोई प्रोटीन अटैचमेंट नहीं है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम है भाई, स्पीसीज से स्पीसीज वेरी करता है, यहाँ पे सिर्फ एक होता है। ह्यूमंस है 46। भाई न्यूक्लियर डीएनए रिप्रोडक्शन का अगर मेथड देखें तो न्यूक्लियर डीएनए पहले रेप्लिकेट होता है, फिर उसके बाद डॉटर सेल में इक्वली होता है। ये सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है, ये रेप्लिकेट होता है और दो में बदलता है, मतलब दोनों यहाँ पे तो बहुत सिमिलैरिटी है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ये माइटोकॉन्ड्रियल है और यहाँ पे प्लाज्मिड्स होते हैं। चलो ठीक है, बताओ। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, यस। चलो बताओ बताओ। हेलो हाँ बताओ बताओ हेलो। बताओ 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 बताओ। ओके, सो यूकेरियोट्स में लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में, उसमें साइटोप्लाज्म में। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए वो अटैच होंगे सिंगल स्ट्रैंडेड से। नहीं किससे अटैच होंगे? डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स किससे अटैच होंगे? हेलो, हिस्टोन से। हिस्टोन से, वेरी नाइस प्रोटीन हिस्टोन। नाइस नाइस नाइस, बताओ बताओ। सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम होगा जो कि डीएनए होगा विद नहीं, वेरी और शेप फ्यू कैसी होगी? शेप कैसी होगी? नंबर सर्कुलर। हाँ सर्कुलर। और यहाँ पे बहुत कम क्या होता है? हिस्टोन्स। प्रोटीन। हिस्टोन्स तो होते ही नहीं यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स में कोई हिस्टोन नहीं होते। हिस्टोन लाइक प्रोटीन होता है, यहाँ पे प्रोटीन होता है, ठीक है। हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होता है, हिस्टोन नहीं होते। बताओ ये। हेलो Humans have 40, हेलो, humans have 44, 46, कम 46, ऑन 46. ब्रदर, कम ऑन। बताओ आगे बताओ। हेलो, प्रोकैरियोट में लिखा है। हाँ हेलो, हेलो हेलो हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, प्रोकैरियोट्स में क्या लिखा है? वन, एक ही क्रोमोसोम होता है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है। हेलो, अच्छा, हाँ did not know that. Extra chromosomal DNA. mm, यूकैरियोट्स में डीएनए के अलावा small और cell- मतलब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और कहाँ डीएनए होता है? सॉरी, क्रोमोसोम के अलावा, क्या बोल रहा हूँ? न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम के अलावा, क्रोमोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ हाँ हाँ, और यहाँ क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में क्या होता है जिसे हम वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं? स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एज, आई डोंट नो। प्लाज्मिड वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं, कम ऑन। एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड अच्छा रुकना। हाँ। ओके, ठीक है, तो इसके साथ साथ नाउ वी आर डन। तो डू यू हैव एनीथिंग टू से टू द ऑडियंस? समरी वाला पेज तो लेट इट बी यार, लेट इट बी। क्या ही इसमें, क्या ही है, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं इसमें। व्हाट एल्स डू यू वांट टू समराइज? वी आर डन विद डीएनए, क्रोमोसोम, रेप्लिकेशन, तो ऑरिजिन, ये ठीक वो। है। ठीक है गाइस, तो वी विल मीट यू ऑलराइट। इन दी, हाँ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी क्रोमेटिन टाइप्स की, ठीक है। तो वील मीट यू इन दैट वीडियो।
Thank you for watching. Bye bye. Take care. Seema ji, thank you for blessing us. Okay. Bye guys. Your pleasure. Okay.